हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस अड्डा बाय अमित कुमार। तो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार मैथ के इस टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट सिखाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से एक घर बनाने के लिए एक ईंट की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से स्टूडेंट का जो नींव होता है वो इतना कमज़ोर होता है, उसको मजबूत बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। उस मल्टीप्लिकेशन की जो शॉर्टकट ट्रिक आज मैं आपको दूंगा, शायद ही यूट्यूब की दुनिया में हो या ना हो, हमारे नज़र से तो नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे छोटे ट्रिक। मैं ट्रिक को स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊँगा और जहाँ भी ट्रिक ना समझ में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यस या नो में जवाब दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ट्रिक का क्या रूल्स है, पहले हम 4-5 रूल्स आपको सिखाते हैं। ट्रिक, बेसिक, मेथड और उसके बाद शॉर्टकट, ये हमारा वसूल रहा है। सबसे पहले तो इसका जो जड़ बनता है 1 to 1 से बनता है। मतलब कि एक बार आप मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद उसको ऐड करो, फिर एक बार मल्टीप्लाई, मतलब कि इसका कुछ इस तरीके का समीकरण बनता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चन को लेकर इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन दो डिजिट का है। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको किसी भी तरीके का डिजिट है, सम, विषम, इवन, ओड, आप उसको सब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं लेता हूं आपको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर है 12 × 12। हमने इसको सॉल्व किया 144। कितना सेकंड लगा? ज़्यादा सेकंड नहीं लगे। अब आपको क्या करना है, इसके कंसेप्ट को समझो। इसमें क्या करना, इकाई का गुणा सदैव इकाई से करो। 2 दूना 4, समझ गए। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, मतलब 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2, इसको ऐड करो, 2 2 4। अब ये 1 का गुणा 1 से करो, 1 एक अन्नम 1, 144। क्या इतनी बात आप समझ गए? अगर आप समझ गए तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। फिर से देखिए, इसको सॉल्व करके बताते हैं। 12 × 12। भैया देखो, इकाई की इकाई में 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक अन्नम 2, इसको ऐड करो, 2 2 4, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में, ये वो 144। समझ गए आप? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगला चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब हम डिजिट बदल के लेते हैं। डिजिट हमारे पास है, मान लेते हैं कि 25 × 25। इसको हम करते हैं तो हमें करने में लगता है 55 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, फिर बचा आपके पास हासिल 2, 2 दूनी 4, 2 6, ये हुआ 625। अब आप कैसे करोगे? आपकी तो प्रैक्टिस नहीं, पहले आप प्रैक्टिस करो। जैसे इकाई का गुणा सदैव इकाई में, 55 25 की 5 हासिल 2, भैया 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 ये और 10 ये, 10 10 20, 2 22, 22 की 2 हासिल 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, मैं इस तरीके के हर डिजिट में 2 2 4 4 5 5 क्वेश्चन को कराऊंगा। 36 × 42, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, मैं करूं 6 दूनी 12 की 2, 6 चौक 24, 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा 1512। अब इसको आप कैसे करेंगे? तो देखिए, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप क्या करो, 6 दूनी 12, इकाई का गुणा सदैव इकाई, 12 की 2, 2 यहाँ से काट दो। अब 6 चौक 24 और 2 तिहाई 6, 24 36 और इसका 1 31 की 1, कैरी आपके पास बचा है यहाँ पे 3। अब बचता है 4 तिहाई 12, 12 और 3 कितना होता है? 15। समझ में आया हो तो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगले डिजिट की तरफ बढ़ते हैं। अगला डिजिट हमारे पास है 46 × 53, 46 × 53। मैं अगर इसको करूं तो 6 × 18 की 8,
6 पंजे 30, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा हमारा 2438। अब आप कैसे करेंगे? तो आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। जैसे मैं बताता, इकाई का गुणा इकाई में 3 छंग 18 भी आया 18, 18 की 8 हमने लिख लिया, फिर मैंने इसको हटा दिया। फिर अपने पास 5 छंग 30 और ये हुआ आपका 4 तिहाई 12, 30 और 12 कितना हो गया 42, 42 और एक इसकी कैरी, तो ये हुआ आपका 43, 43 की 3 हासिल लगा 4। अब आपके पास आता है 5 चौक 20, 20 और 4 24, तो ये हो गया आपका 20 4 24, 2438। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन समझा दूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन है अपने पास 6172, 61 × 72। अब इसको कैसे करना है? तो फिर वही नियम पुराना, हम क्या करेंगे, 2 एक कनम 2, 7 एकम 7, 6 दूनी 12, 12 7 19 की 9 हासिल 1, 7 छंग 42, 42 और 1 43, ये हो गया आपका 4392। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर